जमटेन अगले दिन एक स्टार्ट के साथ जागता है क्योंकि वो अपने पहले किस के बारे में शिया के साथ सोचता रहता है। वो अपना दिमाग साफ करने के लिए लाइब्रेरी जाता है और वहाँ एक पोस्टर देखता है जो फीमेल हाउसमेट रिक्वेस्ट कर रहा है। जमटेंग को पता चलता है कि शिया स्कूल में रेंट आउट कर रही है। वो वापस घर आता है और शिया के डोर पर नॉकआउट करता है और उसे रेंट साइन के बारे में पूछता है। वो उससे बताता है कि वो उनके किस के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए शिया उसे अंदर आने देती है। शिया ब्लूंटी किस के बारे में बात करती है जिस पर वो एम्बैरेसमेंट में अपने घुटनों पर गिर जाता है और शिया भी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि वो उसका पहला किस था। वो बैठते हैं और शिया बताती है कि वो एक फ्रेंड बनाने के लिए एक रूम रेंट आउट कर रही है। वो पूछता है कि अगर वो एग्ज़ाम्स के बाद दोनों बाहर जा सकते हैं और वो एग्री करती है। वो उसे पूछती है अगर वो उसके हाथ पकड़ सकती है और वो उसे पकड़ने देती है, लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ती है और अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। दिन बीतने के साथ शिया हर बार जब वो किस के बारे में याद करती है तो थोड़ी स्टार्टेड होती है। जंपिंग स्कूल जाने पर सोचता है और वो एंड में साथ घर वापस आते हैं। जी यहाँ जमटेंग पूछता है कि वो वीकेंड पर हैंग आउट कर सकते हैं और जू उसे लाइब्रेरी ले जाने को कहती है। वो दोनों लाइब्रेरी में असाइंड सीट्स पर बैठते हैं जो एक दूसरे से दूर हैं। जब वो लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं, जू का एक मेल फ्रेंड उसके पास आता है और दोनों कुछ देर के लिए बात करते हैं। जू का मेल फ्रेंड पूछता है अगर जमटेंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो इनकार करती है। जी हाँ, जमटेंग इससे गुस्से में आता है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि जू ने जानबूझकर उसे हैंग आउट करने से इनकार किया। जमटेंग को इस बात से धोखा महसूस होता है, लेकिन उसे यह भी रियलाइज़ होता है कि उसने भी जू के साथ फेयर नहीं किया क्योंकि उसने भी शिया के साथ फ्लर्ट किया था और उसे किस तक कर लिया था। रूनिंग अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त सोशल बनने का फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि पहला कदम कैंपस अपार्टमेंट लेना होगा। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जू और जियांग टिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। वो जू के घर जाने के लिए रास्ते पर चल रहे थे जब जू उसे बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। वो जू के घर पहुंचते हैं और जू के पिताजी उन्हें बाहर देखकर उसे लड़के के साथ होने के लिए डांटते हैं। जू उन्हें एम्बैरेसिंग नेम से बुलाते हैं और वो अपने स्कूल बैग को उस पर फेंक कर कहती है कि वो अपने परिवार में पैदा होने पर एम्बैरेस्ड महसूस करती है। जू भाग जाती है और जियांग जमटेंग का हाथ पकड़ लेती है। जब वो रुककर सांस लेते हैं, जू माफ़ी मांगती है कि उसने ये सब देखा। वो उसे कहती है कि वो इस इंसिडेंट को भूल जाए। वापस प्रेजेंट में जू जमटेंग को लाइब्रेरी के बाहर एक कैफ़े में मिलती है। जू उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं और ले जाने के लिए कहती है। वो उसे एक रूफटॉप पर ले जाती है और दोनों रात के आसमान और शहर देखते हैं। वो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उसने उससे वहाँ क्यों लाया, लेकिन अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती और वापस रीडिंग पर जाने के लिए कहती है। वो लाइब्रेरी से जल्दी निकलती है और रिवील करती है कि वो जमटेंग को पसंद करती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से डरती है क्योंकि उनका सिचुएशन अलाउ नहीं करता। जमटेंग घर वापस आता है और अगले दिन जागता है कि शिया को देखकर जो उसे घूर रही होती है, जो उसे बेड से उठने के लिए कहती है, लेकिन वो हिलता नहीं और उसे दूसरे फ्रेंड्स बनाने के लिए कहते हैं। शिया इससे गुस्से में आती है, लेकिन उसके शब्दों को इग्नोर करती है और उसे बेडशीट से फ्लिप कर देती है। जियांग जमटेंग उसे स्नैच करके वापस बेड में चला जाता है और शिया गुस्से में निकल जाती है। जमटेंग शोर मूड में जागता है क्योंकि उसे अब तक समझ नहीं आता कि जू ने उसे रूफटॉप पर क्यों ले गई। रियूनिंग आती है और शिया जमटेंग को बुलाती है कि वो उसके साथ चीज़ें अपार्टमेंट में मूव करने में मदद करे। जमटेंग बेड से उठकर उसे मिलने जाता है। शॉक हो जाता है जब वो पता लगाता है कि नया हाउसमेट रूनिंग है। फ्लैशबैक में रूनिंग को लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा जाता है जब वो पोस्टर के पास गुजरती है। शिया के अपार्टमेंट पर रोनी नॉक करती है और शिया की ब्यूटी से तुरंत प्रभावित हो जाती है। शिया उसे अपार्टमेंट का डोर देती है और उसे ये कंडीशन बताती है कि उसका एक मेल नेबरिंग अपस्टेयर है जो बहुत आता जाता रहेगा। रोनी बताती है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब वो शिया के वॉक इन क्लोजेट में जाती है तो उसकी डिज़ाइनर बैग्स और ड्रेसेस देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। शिया नोटिस करती है और रोनी को कुछ बैग्स देने का ऑफ़र करती है। रोनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और ये जानकर सरप्राइज़ होती है कि शिया ने जो मेल हाउसमेट का जिक्र किया था वो एक्चुअली जमटेंग है। रोनिंग से ठंडा व्यवहार करती है जब वो उसे बात करने की कोशिश करता है और जमटेंग को याद आता है कि उसने पिछली मुलाकात के बाद उसे टेक्स्ट करना भूल गया था। रोनी पूरी तरह से सेटल होने के बाद सब डिनर के लिए जाते हैं। सब लोग अल्कोहल लेते हैं और बाद में शिया बाहर हवा खाने जाती है।
जमटैंग और रोनी अपने डिफरेंसेस सुलझा लेते हैं। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं वो शिया को ये सब सुनने देते हैं कि वो शिया के बारे में अपना प्यार का जज्बात को रिवील करता है, लेकिन रोनी गलत समझ लेती है और सोचती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो उसके ऊपर गिर जाता है और शिया आगे बढ़कर उसे घर ले जाती है। वापस घर में शिया उससे बेड में अटक लेती है और पूछती है कि क्या अब वो खुश है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है। शिया उसे बेड पर जगह बनाने के लिए कहती है और उसके पास बैठ जाती है। वो उनसे ऑफिशियल डेट करने के लिए कहती है, लेकिन जमटैंग मना कर देता है। सोचता है कि शिया उसके साथ मजाक कर रही है। शिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जमटैंग अब भी इस बात पर क्यूरियस है कि जू ने उसे रूफटॉप पर क्यों ले गया था। शिया रियलाइज़ करती है कि जमटैंग उसके कहने पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो उसे डमी कहती है और वापस ले जाती है। सुबह अगले सुबह जमटैंग शिया से पहले उठता है और उसे घूरता है। जब वो स्नीक आउट करने की कोशिश करता है शिया जाग जाती है और उसे रोक लेती है। कुछ भी नहीं होने के बाद दोनों साथ में निकलते हैं और शिया अचानक से उसकी दाढ़ी को रगड़ने लगती है। रोनी उन्हें देखकर शॉक होती है जब वो पता लगाती है कि दोनों ने रात साथ बिताई थी। जमटैंग ने शिया को इंटरनेट पर देखकर जाना था कि वो उसे वायलेंट पर्सन पोर्ट्रे किया गया था। वो अपने दोस्त वो जू को फ़ोन करता है और वो उस पर गुस्सा है कि उसने उसकी माँ को बताया। जमटैंग पूछता है कि क्या वो अब भी शिया का फ़ैन है और वो कहता है कि शिया उसकी दोस्त है और दोनों साथ हैंग आउट करते हैं। गुजू उस पर यकीन नहीं करता और फ़ोन रख देता है। जमटैंग डिसाइड करता है कि वो शिया के बारे में और रिसर्च नहीं करेगा। गुजू जमटैंग से मिलने आता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसकी माँ ने कहा। जमटैंग उसे गेट पर मिलता है। गुजू से चिंता करता है और अगर शिया को पता लग गया तो क्या होगा। जमटैंग बैग लेता है और उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देता है। गुजू इस पर नाराज़ होता है और स्पाई करने के लिए कंपाउंड में घुस जाता है। उसे सरप्राइज़ होता है जब वो शिया को देखता है और तुरंत उस पर गिर जाता है। गुजू उसके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे बाहर निकाल देती है। गुजू अगले दिन वापस आता है और शिया और जमटैंग उसे फिर से बाहर निकाल देता है। गुजू बार बार आता रहता है जब तक वो शिया से नहीं मिलता। वो उसे ट्यूना ऑफ़र करता है और शिया ले लेती है, लेकिन फिर फेंक देती है। शिया उसे दूर रहने को कहती है और गुजू नाराज़ होता है और चीख कर शिया का छोटा होने का इल्ज़ाम लगाता है। जमटैंग बाहर निकल आता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वो गुजू से निकलने को कहता है, लेकिन गुजू उसे पकड़ लेता है। गुजू जमटैंग को धक्का देकर उनकी दोस्ती को ख़त्म करने का ऐलान करता है और चला जाता है। जमटैंग को गुस्सा आता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो शिया को हिलता देखकर उसे तसल्ली देने के लिए आता है। जमटैंग शिया को डेट पर ले जाने का प्लान बताता है। जमटैंग और जू स्कूल लाइब्रेरी की तरफ चल रहे होते हैं। जब जू को कुछ बुक्स लेने हैं, वो दोनों लाइब्रेरी के बाद सीढ़ियों से नीचे चल रहे होते हैं जब जू का फिर पैर फिसल जाता है, लेकिन जमटैंग उसे बचा लेता है और दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। जमटैंग देखते हैं कि जू विजिबली फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो टेंशन को दूर करने के लिए उसकी बुक्स उठा लेता है। जमटैंग को पूछती है अगर वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वो एक पेट्रोल का काम करेगी और टेंट्स लगाएगी। जमटैंग इनिशियली हेजिटेंट होता है, लेकिन जू के चेहरे पर ब्लश देखकर वो एग्री कर लेता है। अगले दिन जमटैंग और शिया एक बेंच पर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं जब शिया पूछती है कि कल्चरल फेस्टिवल के दिन के लिए उसका क्या प्लान्स हैं। जमटैंग शिया को जू के साथ अपने प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन शिया उसके पास आकर उसे टीज करने की कोशिश करती है। वो अपने प्लान्स को कैंसिल करते हैं। कल्चरल फेस्टिवल का पहला दिन आता है और जमटैंग सरप्राइज होता है जब शिया स्कूल के प्रेमिसेस में बोल्ड अटायर और स्टनिंग बुक्स ले साथ स्ट्रोल करते हुए आती है। वो उसे अपना जैकेट देता है और ताकि लोग इतना इंटेंटली ना देखें, लेकिन ये क्राउड की अटेंशन और बढ़ा देता है। शिया पूरी दिन जमटैंग और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो मज़े करते हैं। बाद में वो एक बूथ के पास रुकते हैं ताकि पिक्चर ले सकें, लेकिन बूथ अटेंडेंट वहाँ नहीं होती तो वो वेट करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद शिया चली जाती है। कुछ देर बाद एक लेडी चिकन हेड पहने हुए आती है और बताती है कि वो बूथ अटेंडेंट है। ये रनिंग होते हैं। वो दोनों एक्साइटमेंट से मिलते हैं, लेकिन शिया आती है और जमटैंग को हाथ पकड़ कर ले जाती है, जो रनिंग को हार्ट करता है। जमटैंग से पूछती है अगर उसने मज़े किए क्योंकि वो वहाँ थी, और जमटैंग उसे बताता है कि क्या जमटैंग टिंग को गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने रियलाइज़ होता है कि उसके फीलिंग्स जू के लिए कम हो रहे हैं। वो रिग्रेट करता है कि उसने जू के ऊपर मूव ऑन नहीं किया क्योंकि जू ने उसे अपने फीलिंग्स बताने के लिए इनकरेज नहीं किया। वो डिसाइड करता है कि वो अपने शिया के लिए फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करेगा। जमटैंग टिंग एक जोक क्रैक करता है और शिया जोर से हंस लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि जू उन्हें कॉर्नर से देख रही होती है और एक इनडेसिफरेबल एक्सप्रेशन एक साथ जू याद करती है कि कैसे उसने एक मैसेज भेजा था। जमटैंग को फेस्टिवल के बारे में याद दिलाने के लिए जू उसके पास आती है, पर जमटैंग ने
पर जमटैंग ने बहाना बना लिया और जू को ये दुख होता है कि जमटैंग की फीलिंग उसके लिए बदल गए हैं। जमटैंग और शिया कैंपस में घूम रहे होते हैं। जू की जलन से अनजान एक बड़े स्टेज के सामने भीड़ को देखते हैं। शिया जमटैंग से पूछती है कि क्या वो शो देख सकते हैं, और जमटैंग सोचता है कि शिया को स्टारडम की याद आ रही है क्या। शो का मेन कैरेक्टर आता है और ऑडियंस को बताता है कि 5 लोगों को अपने क्रश के लिए डांस या गाने के थ्रू अपना प्यार एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और वॉलंटियर मांगता है। शिया भीड़ के सामने आगे जाती है और जमटैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर भीड़ उसे रोक लेती है। शिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और ऑडियंस को पता चलता है कि वो लीशिया है, ड्रीम स्वीप की सबसे फेमस मेंबर। शिया एमसी को बताती है कि वो गाना गाएगी और जमटैंग सोचता है कि क्या शिया किसी को पसंद करती है और क्या वो शायद उसी को पसंद तो नहीं करती। पर शिया लास्ट मिनट में घबरा जाती है और एमसी उसे स्टेज से हटाने की सोचता है। जू उसकी मदद को आती है और ऑडियंस को बताती है कि उसका गाना एक क्रश के लिए डेडिकेटेड है, पर वो उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि इमोशन प्राइवेट होते हैं। जू ऑफ बीट ट्यून में गाती है और क्राउड उसे वार्मली रिसीव करते हैं। शिया स्टेज से उतर जाती है और जमटैंग सोचता है कि जू का क्रश कौन है और क्या उसका रोमांटिक इंटरेस्ट जमटैंग में तो नहीं है। पर शिया के पेन स्ट्राइकन एक्सप्रेशन को देखकर उसे सारे विचार भूल जाता है। कुछ दिन बाद जमटैंग को पता चलता है कि शिया उस रात के बाद से अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो वो उसे चेक करना चाहता है। जमटैंग शिया के दरवाजे पर बार बार नॉक करता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो सरप्राइज होता है, शिया उसे अंदर खींच लेती है। शिया जमटैंग को अपने बेडरूम की दीवार के अगेंस्ट प्रेस करती है और दोनों एक दूसरे को इंटेंसली देखते हैं। उनके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं और जमटैंग शिया को किस करता है। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो शिया से प्यार करता है, जमटैंग छोड़ने की कोशिश करता है, पर शिया उसे रोक लेती है क्योंकि रिनो अब भी लिविंग रूम में है और अगर वो अब बाहर जाएगा तो कुछ गलत समझा जाएगा। जमटैंग फिर से शिया को किस करता है और दोनों बेड पर चले जाते हैं, पर जमटैंग अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने ही इमोशन को लेकर सीरियस है। वो सोचता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में शिया के साथ और सोचता है कि क्या शिया भी वैसा ही फील करती है। जमटैंग शिया को बताता है कि कोई उसके नर्वस बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि जू ने सबको रेस्क्यू किया था और शो में सबका दिल जीत लिया था। वो बताता है जू अप टाउन टॉक बन गई है। शिया को जू को डिनर के लिए थैंक यू बोलने की सलाह देता है, पर शिया जलन में गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे जू की मदद नहीं मांगनी थी और जू की आवाज़ बहुत ख़राब थी। शिया और वॉलंटियर्स के बारे में कहती है कि सब हॉरिबल परफॉर्म किए थे और लोगों का उसका परफॉर्मेंस कैसे पसंद आया जब वो बेहतर कर सकती थी। जमटैंग उसके आउटबर्स्ट से गुस्सा हो जाता है और उसके रूम से निकल जाता है। जैसे ही जमटैंग शिया के रूम से बाहर आता है, वो रिनो से टकराता है जो इशारे करती है कि शिया के रूम से ना निकलने की वजह वही है, पर जमटैंग उसे इग्नोर कर देता है और चले जाता है। जमटैंग कल्चरल फेस्टिवल के लिए वॉलंटियर करता है और जू के साथ काम करता है। वो उसे पूछता है कि पिछली रात उसने किस लिए गाना गाया था, पर जू लगभग एक ट्रेन से टकरा जाती है। जमटैंग उसे बचाता है और दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को देखते हैं, पर जू प्रिटेंड करती है कि उसने सवाल नहीं सुना और जमटैंग कुछ नहीं कहता। जमटैंग घर आता है और शिया से उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है और पूछती है कि क्यों उसे अवॉइड कर रहा है। वो याद दिलाता है कि शिया ने कहा था कि वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त हाथ पकड़ सकते हैं। जमटैंग बताता है कि उसे होमवर्क करना है और वापस अंदर जाने की कोशिश करता है, पर शिया पूछती है कि क्या उसका होमवर्क उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जमटैंग कहता है कि हाँ, और शिया दुख के साथ उसे गले लगाती है और कहती है कि देखते हैं कितनी देर तक वो उसे इग्नोर कर सकता है। पर जमटैंग शिया से पूछता है कि क्या उनके छोटे मोमेंट्स उसके लिए कुछ मायने रखते हैं या वो सिर्फ उसके साथ खेल रही है। वो उसे झूठ उम्मीद देना बंद कर दे को कहता है और बताता है कि वो अपने विजफुल थिंकिंग के लिए खुद से नफरत करता है क्योंकि जू के साथ भी यही हुआ था। शिया उसके हाथ छोड़ देती है और कुछ नहीं कहती है और जमटैंग घर के अंदर चला जाता है। जमटैंग हैरान होता है जब वो घर के अंदर आता है और देखता है कि जू वहाँ है, जो रिवील करती है कि शिया ने उसे गर्ल्स नाइट आउट के लिए बुलाया था। जू शिया और जमटैंग के बीच टेंशन नोटिस करती है और कुछ देर के लिए एक्सक्यूज़ करती है। जू के जाने के बाद जमटैंग शिया से पूछता है कि क्या वो करने की कोशिश कर रही है। जू को बुलाकर शिया रिवील करती है कि वो जू अपने बॉय ट्रबल्स के बारे में बात करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्यों एक लड़का जो पहले उसके साथ फ्लर्ट करता था अब इंटरेस्टेड नहीं है। जमटैंग को डर लगता है कि इससे उसकी जू के साथ चांसेस ख़राब हो सकती है। शिया इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और जू उसी वक्त वापस आ जाती है। जमटैंग शिया का हाथ छोड़ देता है। अगले दिन जमटैंग हैरान होता है जब स्कूल में खबर फैल जाती है कि ड्रीम सूट की फॉर्मर मेंबर कैंपस पर है। जमटैंग देखता है कि जू
शिया से मिलने ले दौड़ रही है तो वो शिया को पकड़ के उसे भाग जाता है। दोनों सांस लेने के लिए रुकते हैं और जमटेंग शिया से पूछता है कि क्यों उसने यहाँ आने का फैसला किया। शिया बताती है कि जमटेंग ने उसके साथ घूमने से मना कर दिया था क्योंकि उसके पास स्कूल में करने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे स्कूल में विजिट करे। शिया जमटेंग से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ ड्रिंक्स लेने जाएगा और जमटेंग मना कर देता है, पर वो उसकी परसिस्टेंसी देखकर मान जाता है। जमटेंग बताता है कि वो लिक्वर स्टोर से ड्रिंक्स ले आएगा और शिया को घर वापस भेजने को कहता है। लिक्वर स्टोर में जमटेंग रूनो से मिल जाता है जो नाराज़ होती है। जमटेंग ने अपनी फीलिंग्स उसके लिए कन्फेस करने के बाद शिया के साथ फ्लर्ट किया। रूनो जमटेंग को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि अगर उसने शिया को इग्नोर करने का प्लान बनाया है तो वो पूरी तरह से इग्नोर करे। जमटेंग बताता है कि उसका असली प्लान यही था। जमटेंग ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके अटेंशन के लिए उसकी कोशिश इतनी प्यारी थी कि उसने इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। रूनो और जमटेंग साथ में घर लौट रहे होते हैं और उन्हें एक पार्वट मिलता है जो शिया का पीछा कर रहा था और उसकी तस्वीरें ले रहा था। रूनो पूछती है कि क्या जमटेंग ने उस आदमी का चेहरा देखा था, लेकिन जमटेंग बताता है कि उसने नहीं देखा। घर लौटने के बाद बुरे मौसम के कारण दोनों कुछ दिनों तक घर के अंदर ही बंद रहते हैं। जमटेंग नोटिस करता है कि शिया और रूनो पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो वो टेंशन कम करने के लिए एक बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैसला करता है। वो जू और अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स वोजू और यून्स को इनवाइट करता है। वो जो अपने साथ शीफू को लाता है और शिया उसका पीछा करने के लिए माफ़ी मांगता है और शिया उसे माफ़ी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद शिया दूसरों को बताती है कि एक सेलिब्रिटी होने का क्या मतलब होता है और कैसे पेपराज़ी उसका पीछा करते हैं, जिनके कैमरे अक्सर उसके लोअर बॉडी पर फोकस होते हैं। वो और रिवील करती है कि सेलिब्रिटीज़ का कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता और फैंस और उन्हें ट्रोल जज करते हैं। जमटेंग को फाइनली समझ आता है कि क्यों पहली मुलाकात में शिया उसके प्रति हॉस्टाइल क्यों थी। तभी गोजो नोटिस करता है कि एक यंगमैन कैमरा के साथ फैंस के थ्रू शिया की तस्वीरें ले रहा है। जब उस आदमी को रियलाइज़ होता है कि वो पकड़ा गया तो भाग जाता है। जमटेंग उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेता है। वो स्टॉकर को कंपाउंड में लेकर आते हैं और उसके कैमरा में शिया की तस्वीरें मिलती हैं। जमटेंग सजेस्ट करता है कि वो पुलिस को बुलाएं, लेकिन शिया बताती है कि पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं और पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हार्मलेस तस्वीरें हैं और फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया था। जमटेंग पूछते हैं कि अब स्टॉकर के साथ क्या करें और शिया सजेस्ट करती है कि जमटेंग एक बियर बोतल से उसको थोड़ा डरा दे, लेकिन जमटेंग वायलेंस का सोचकर हेजिटेट करने लगता है। गोजू डिसाइड करता है कि वो ज़रूरत का काम करेगा, लेकिन जमटेंग उसे रोक लेता है। शिया रोने लगती है और सीन से निकल जाती है। जमटेंग और यून्स गोजू से आर्ग्यू करते हैं कि क्या करें, पर वो सब शॉक हो जाते हैं जब जू एक बॉटल स्टॉकर के चेहरे पर तोड़ देती है और उसे धमका देती है। गोजू जू पर प्राउड होता है, लेकिन यून्स और जमटेंग दोनों सरप्राइज होते हैं कि जू ऐसा वायलेंस कर सकती है। जू का आउटबर्स्ट जमटेंग को याद दिलाता है कि कैसे जू ने हाई स्कूल में अपनी ओवर बियरिंग और ओवर कंट्रोलिंग फादर से भाग गई थी। जमटेंग को याद आता है कि जू सिर्फ तभी आउटबर्स्ट करती है जब उसके पास बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस पाइल्ड अप होती हैं और वो सोचता है कि जू के इस आउटबर्स्ट का क्या कारण है। यून्स जमटेंग को उसके ट्रांस से निकालता है और कहता है कि अब वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सबको स्टॉकर पर गैंगिंग अप और शार्प ऑब्जेक्ट से हार्म करने का दोष लग सकता है। वो जो स्टॉकर को चुप रहने के लिए कन्विंस करने का रास्ता निकालता है। बाद में जमटेंग शिया को बताती है कि जू ने स्टॉकर को एक ब्रोकन बॉटल से पीटा और उसका क्लाउड ऑफ फ्लैश ट्रैप से शिया की तस्वीरें मिटा देती है और धमका देती है कि अगर वो दोबारा शिया की तस्वीरें लेगा तो उसे फिर से पीटेंगे। शिया जमटेंग को हक करती है और साथ उसके हाथ किस करती है और अपने ऑब्सेशन में और काफ़ी दिनों बाद अपने रूम से बाहर आती है। रोनो और जू जल्दी से ही वापस आते हैं और शिया को हक करके उसके सपोर्ट देते हैं और इस हॉरेंडस सिचुएशन में अगले दिन जमटेंग अपना लास्ट पेपर लिखकर काउच पर गिर जाता है। शिया उसका स्वागत करती है और पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों है। जमटेंग बताती है कि पिछले 3 दिनों से उसने कोई नींद नहीं ली क्योंकि वो रात भर पढ़ाई कर रहा था अपने एग्जाम्स के लिए। शिया सजेस्ट करती है कि वो एक ब्रेक ले और कहीं वेकेशन पर जाए और जमटेंग उसकी बात मान लेता है। जमटेंग अपने ब्लैंकेट कवर उठाता है और शिया को देखता है। जमटेंग को सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि शिया उसके ब्लश और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ घूर रही है। जमटेंग रियलाइज़ करता है कि शिया के माइंड में कुछ परवर्टेड थॉट्स चल रहे होंगे और वो इस बात के लिए कॉल आउट करता है, लेकिन शिया अपने आप को डिफेंड कर पाती है। उससे पहले डोरबेल बज जाती है और वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं जब जू को एक बड़े सूटकेस के साथ देखते हैं। जू पूछती है कि क्या वो कुछ महीने के लिए मूव ऑन कर सकती है और बताते हैं कि घर पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। जमटेंग उसे कहता है कि वो बाहर जा रहा है। क्रोल करते वक्त जमटेंग सोचता है कि जू ने मूव ऑन क्यों किया, क्योंकि उसे याद आता है कि हाई स्कूल में भी जू ने अपने डैड से प्रॉब्लम होने पर घर छोड़ दिया था। वो कंसिडर करता है कि वो जू से पूछेगा।
जब वो वापस घर आएगा। उसे याद आता है कि जू हमेशा एक क्लोज बुक रही है और वो तभी बताएगी जब वो चाहेगी। चमटंग थोड़ी देर के लिए घूमता है और वो रेनू से मिलता है, जो कैंपस वाटर साइड के पास एक ओपन बार में बैठी होती है। रेनू रियलाइज़ करती है कि चमटंग के उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो मान लेती है कि यह उसकी गलती है, क्योंकि उसने कभी अपने फीलिंग्स को एक्ट नहीं किया। अनलाइक शिया, वो बार में दूसरे आदमियों के अटेम्प्ट्स को रिफ्यूज़ करती है और चमटंग का हाथ पकड़ ले कर कहती है कि वो उसका दिल जीतने की कोशिश करेगी। जब उसके डिक्लेरेशन से स्टंट होता है, लेकिन वो उसके साथ अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन घूमने चाहता है। चमटंग और रोनो रात भर बाहर रहते हैं और घर वापस आते हैं। रोनो का हाथ चमटंग के इर्द गिर्द होता है, लेकिन उनका मूड तुरंत ख़राब हो जाता है जब वो फ्रंट डोर पर शिया से मिलते हैं। शिया अपना लेटर फ्लिक करती है और क्लेरिफाई करती है कि उन्होंने रात साथ में बिताई। चमटंग एक्सप्लेन करता है कि वो कैंपस अट्रैक्शन पर रोनो के साथ गया था, लेकिन रोनो ने रास्ते में अपनी टांग पर चोट लगा दी, इसलिए उन्होंने रात हॉस्पिटल में बिताई। वो और बताता है कि रोनो को सपोर्ट करने के लिए उस पर लीन करना पड़ा, लेकिन शिया कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। शिया के इंडिफरेंस से टर्न होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि शिया टेंट्रम तो करेगी। वो रोनो के हाथ छोड़कर अंदर चला जाता है। घर के अंदर चमटंग को शिया का टेक्स्ट मिलता है जो कहती है कि वो पावर नैप ले और शाम में उसे मिलने आए। चमटंग अपने बेड पर अलार्म सेट करके सो जाता है। शाम में अलार्म सुनकर उठता है। वो सोचता है कि शिया ने उसे मिलने क्यों बुलाया, लेकिन रियलाइज़ करता है कि शायद उसे कन्वीनियंस स्टोर से कुछ चाहिए होगा। वो शिया से मिलने अपने पजामस में ही निकल जाता है। शिया चमटंग से कहती है कि वो उसका पीछा करे अलग अलग जगह पर और काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। चमटंग शिया के अर्लियर इंडिफरेंस डिस्प्ले से बॉदर होता है, तो वो शिया क्यों नहीं कहा। अगले सुबह शिया चीकली बताती है चमटंग को कि वो उसे और रोनो के साथ बॉदर्ड नहीं थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन है कि उन दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर उसके जैसा जॉर्जसली सेलिब्रिटी नीचे रह रहा है तो चमटंग क्यों किसी और से प्यार करेगा। चमटंग इससे हर्ट होता है क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि शिया सही कह रही है। वो सजेस्ट करता है कि वो घर पर वापस चलें क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन शिया उसे और थोड़ी देर हैंग आउट करने के लिए कहती है। शिया चमटंग से पिगी बैक राइड मांगती है क्योंकि उसे उसकी टांग में चोट लग गई है, और वो चमटंग रियलाइज़ करता है कि शिया सब कुछ कर रही है जो उसने रोनो के साथ किया था। चमटंग उसकी एंटिक्स पर हंसता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। शिया उसे एक रेस्टोरेंट ले चलने को कहती है और चमटंग इसे पिस्ड होता है क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि वो दोनों एक डेट पर है। रेस्टोरेंट में शिया चमटंग को बताती है कि वो अगले दिन किसी के साथ हैंग आउट करेगी और चमटंग इसे जेलस होता है। वो पूछता है कि वो लड़का होगा या लड़की, और शिया पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो लड़का हो या लड़के। चमटंग बाथरूम जाता है और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे परवाह नहीं है शिया किसके साथ हैंग आउट करेगी। वापस आते वक्त वो देखता है कि कई लड़के शिया से बात करने के लाइन में खड़े हैं। चमटंग एक लड़के के पास जाकर कहता है कि वो उसके साथ है, लेकिन लड़का कहता है वो अंडर ड्रेस्ड है और अपना टर्न वेट करे। चमटंग इस बात पर फ्यूज हो जाता है और शिया से कहता है कि वो चाहता है कि वो किसी लड़की के साथ बाहर जाए। शिया हंसती है और लड़के को कहती है कि वो चमटंग के साथ है। चमटंग और शिया वापस घर आते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह शिया हैंगओवर के साथ उठती है। चमटंग उसके घर पर ही रहने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन शिया नहीं सुनती। जू उन्हें देखती है और रिमार्क करती है कि उन्होंने पिछली रात काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स लिए हैं, लेकिन चमटंग गिल्ट में अपना सर झुकाता है। शिया क्लीन अप करके चमटंग को बताते हैं कि वो जियान ड्रीम सूट की लीडर और अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का प्लान कर रही है। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन शिया एक अम्ब्रेला उठाती है और बाहर निकलती है। चिंता से देख रहा होता है। अपने रास्ते पे शिया को याद आता है कि वो जियान के कितने करीब थी और कैसे सब कुछ बिगड़ गया। वो फेमस हो गए, उनके पास प्राइवेट टाइम नहीं होता और उनके अक्सर रिवीलिंग कपड़े पहनने पड़ते थे क्राउड का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। पेपराजी ने उनकी कई बार इनडिसेंट पिक्चर लें और पुलिस और मैनेजर को कंप्लेन करने पर कहा गया था कि सारी प्रेस अच्छी प्रेस होती है। शिया का मेंटल हेल्थ इश्यू बढ़ गए हैं और वो पब्लिक में अपने आंसू छुपाने के लिए हंसने लगी। जब शिया इंडस्ट्री का प्रेशर और नहीं झेल पाई तो उसने शो बिजनेस छोड़ने का फैसला किया। उसे याद आता है कि कैसे जियान ने उसे रोकने के लिए कहा था जब उसने अपना फैसला बताया, लेकिन शिया ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा कि वो और नहीं झेल सकती। रेस्टोरेंट में शियान और शिया प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, लेकिन शियान नोटिस करती है कि शिया एक फ्लैटिंग ड्रिंक पी रही है और उसके लिए इस बार कॉल आउट करती है। शियान पूछती है कि क्या वो खुश है और शिया कहती है वो ठीक है।
शियान कहती है कि शिया को अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जीनी चाहिए क्योंकि वो उसके टीम मेंबर्स को इतना उदार करती है। शियान उससे कहती है कि वो जिस चाहे उससे प्यार करे और जब चाहे तब खाए। उसके बेहाफ पे शियान के जाने के बाद शिया खुशी से रोती है और बिना अम्ब्रेला यूज़ किए रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। वो फैसला करती है कि वो जिसे चाहेगी उसे प्यार करेगी और जो उसका दिल चाहेगा वो करेगी। घर पहुंचने पर शिया जमटेंग से मिलती है जो फ्रंट पर होता है और रियलाइज़ करती है कि उसे जमटेंग की सभी चीज़ें पसंद है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से लेकर उसके मैनरिज्म तक। जमटेंग विजिबली कंसर्न होता है कि शिया ने अम्ब्रेला क्यों नहीं यूज़ किया, लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ती है और ब्रॉड डे लाइट में उसे किस करती है। जमटेंग किस में खो जाता है, लेकिन उनका पल उस वक्त टूट जाता है जब फ्रंट डोर खुलता है और रूनो उन्हें किस करते हुए देख लेती है। रूनो विजिबली हर्ट होती है, समझ कर कि जमटेंग और शिया अब एक आइटम है। जमटेंग शर्म से अंदर रश करता है, उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और वो देखता है कि एक टेक्स्ट अपने डैड से जो उसे याद दिलाते हैं कि उसकी मॉम का आज बर्थडे है। जमटेंग अपने परिवार के पास जल्दी चाहता है जो रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लंच के दौरान उसका परिवार उसे टीज करता है कि कैसे वो हमेशा जू के पीछे पागल था, इसलिए उसने वही यूनिवर्सिटी अप्लाई की जहाँ जू गई थी। जमटेंग एम्बैरस होता है कि उसका पूरा परिवार उसके जू की प्रति फीलिंग्स के बारे में जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसकी बहन उसे पूछती है कि क्या उसने आखिरकार जू के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फर्स कर ली या नहीं, किसी और को डेट कर रहा है। लेकिन सब उसे डिसअपॉइंट होते हैं जब वो नहीं कहते हैं। अपने परिवार का घर पर जमटेंग को शिया का कॉल आता है जो उसे अपनी सायान से मीटिंग के बारे में बताती है। वो बताती है कि शियांग ने उसे कहा कि वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जिए और वो वही करने का प्लान बना रही है। शिया ये भी रिवील करती है कि वो किसी से प्यार करना चाहती है और एक पब्लिक कन्फेशन पाना चाहती है। शिया जमटेंग को बताती है कि हार्ट फॉर्मेशन में कैंडल का और बॉकेट ऑफ रोजेस बहुत अच्छा होगा और जमटेंग समझ जाता है कि वो इम्प्लाई कर रही है कि उसे पसंद करती है। जमटेंग बेड पर करता है जब शिया उसे याद दिलाती है कि उसका पब्लिक कॉन्फ्रेंस आइडिया को ना भूले, फिर कॉल काट देती है। वो सैड होकर एक पिक्चर देखता है जो उसकी और जू के हाई स्कूल के वक्त की होती है और तभी एक टेक्स्ट आता है जू से जो बताती है कि वो ड्रिंक्स लेने और सबके साथ हैंग आउट करना चाहेगा। जमटेंग स्कूल पहुंचता है, यंग्स और गोजू आते हैं, वो सभी लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हैं। आखिरकार ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं और जमटेंग वॉलंटियर करता है और कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने से पहले जमटेंग शिया की तरफ देखते हुए सीक्रेट होप्स रखता है कि वो उसे कंपनी करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जमटेंग अकेला बाहर निकलता है लेकिन प्लीजेंटली सरप्राइज होता है जब शिया उसे ज्वाइन करती है। कन्वीनियंस स्टोर से वापस आते हुए शिया जमटेंग के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जमटेंग उसे रोकता है। शिया इस बात पर कंप्लेन करती है। ये जमटेंग ब्लश करता है और रिवील करता है कि वो एम्बैरस था जब रोनो ने उन्हें पिछले दिन किसिंग करते पकड़ लिया था। शिया जमटेंग के वॉल अगेंस्ट पिन करती है और पूछती है कि क्यों उसने रियो को नोटिस किया जब वो दोनों मूवमेंट में थे। वो उससे कहते हैं कि इस बार सिर्फ उस पर ध्यान दे, फिर उसे किस करती है, लेकिन जू गार्बेज थ्रो करने के लिए बाहर आती है और उन्हें किसिंग करने हुए देख लेती है। जमटेंग की आंखें वाइडन होती हैं जब वो जू को देखकर रियलाइज़ करता है। सीरीज़ ख़त्म होती है और ज़्यादा ड्रामा के लिए उम्मीद के साथ जब जू सैड आइज़ के साथ जमटेंग को देखती है। गाइस, ये थी हमारी सीरीज़ और सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ऐसी ही सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर से ऐसी सीरीज़ और लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।